आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, ब्रह्म और भ्रम में क्या अंतर है, इस बात पे हमने ध्यान देना है। क्योंकि साध संगत, अगर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो फिर भ्रम जब तक हमारे मन में है, जब तक हमारे मन के अंदर डाउट्स हैं, तो फिर इसका मतलब कि हमने ब्रह्म को अच्छे से जाना ही नहीं, इसकी पहचान हमने करी ही नहीं, इसका एहसास हमें हुआ ही नहीं। क्योंकि सत्संगत कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें ब्रह्म के ऊपर भी बहुत डाउट्स हो जाते हैं, बहुत शिकायतें हो जाती हैं, शिकवे हो जाते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम भ्रम में पड़े हुए हैं। क्योंकि जो ब्रह्म को जानना, अगर हमने किसी इंसान को देख लिया है, जान लिया है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो अगर कोई दूसरा कह दे कि ये आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो सत्संग क्या हम मान जाएंगे? कभी भी नहीं मान सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पेरेंट्स हैं। तो सत्संग, जब ब्रह्म हमने जान लिया है, तो जब ये हर वक्त हमारे अंग संग है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानने वाला है, तो सत्संग फिर हमें जो भ्रम पैदा हुए हैं मनों के अंदर, किसी के ऊपर हम कैसे डाउट कर लेते हैं बिना सोचे समझे ही। तो सत्संग, जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं हो जाती, जब तक हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो सत्संग हमें किसी के ऊपर भी ऐसे डाउट्स नहीं आने चाहिए। तो डाउट जब आते हैं तो फिर भ्रम में हम पड़ जाते हैं। और सत्संग, इस बात का हमने हमेशा ध्यान रखना है। कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। तो ब्रह्म की जब प्राप्ति हो जाती है, जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है, जो चीज़ हमारे हाथ में है, तो फिर उसके ऊपर हमें किस बात का डाउट? जो हमने पा लिया है, जो हमने ले लिया है, तो सत्संगत, इस बात को हमने अच्छे से ध्यान देना है कि क्या हमने ब्रह्म को जाना है कि नहीं। अगर मन में कोई भ्रम पैदा हो रहे हैं, तो आप दोबारा से फिर इसकी जानकारी के लिए अपने सतगुरु के आगे अरदास कर सकते हो कि अभी तक मेरे मन में जो भ्रम है, मैंने इनको दूर करना है। तो आप बेशक जितनी बार मर्जी इस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। और ब्रह्म की प्राप्ति करने के बाद जब हम इसकी आराधना नहीं करेंगे, तो इसके गुण गायन कैसे करेंगे? तो जब कोई चीज़ का हमें आनंद आने लग जाता है, जब हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि वाह, मैंने तो इसको पा लिया है, जब हमारी आत्मा को खुराक मिल जाती है, कहते हैं कि जब लड़की को जब अपने पति मिल जाते हैं, तो वो फिर अपने पति के साथ कैसे अपना जीवन खुश रहकर बिताती है। हर वक्त उसको कोई कह दे कि तेरा पति की शक्ल ये है, तो वो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि उसको पता है वो जहाँ भी घूम रही है, जहाँ भी सोई हुई है, जहाँ भी बैठी है, तो उसको जब भी अपने पति को याद करती है, तो उसकी चेहरा जो है उसके सामने आ जाता है कि ये मेरा पति है। तो ऐसे ही सत्संग, जो आत्मा का पति है, ये परमेश्वर है। जब हमने इसको जान लिया है, तो जब ये आत्मा भी फिर इसी के साथ आनंदित रहती है। तो सत्संग, आत्मा को खुश करने के लिए फिर हमें ब्रह्म ज्ञानियों का संग करना पड़ता है। क्योंकि फिर अगर हम ब्रह्म ज्ञानियों के साथ बैठेंगे, इसी की चर्चा करेंगे, तो इसके गुण गायन करेंगे, तो ये परमात्मा, ये मन जो है, फिर खुशी के मारे खिल उठता है। तो सत्संगत, हमने हमेशा कोई भी हमारे मन में अगर भ्रम पैदा हो रहे हैं, तो हमने इसको जल्दी से, ये डाउट्स हैं, उनको हमने दूर कर लेना है। घर में भी कई बार हमें किसी के प्रति कोई डाउट हो जाता है, तो मनों में कितनी गलत भावनाएं आ जाती हैं। सिर्फ डाउट होता है, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया कि वो तेरे को ऐसे कह रहा था,
तो मन में अगर हम डाउट रखेंगे कि उसने ऐसा क्यों बोला मेरे प्रति, तो जितनी देर तक हम क्लियर नहीं कर लेते, तो जितना मर्जी हम नफ़रतें पैदा करते हैं, गिले शिकवे पैदा कर लेते हैं, प्यार फिर उमड़ता ही नहीं। तो आओ सत्संग, इस प्यार को बनाए रखने के लिए हमें इस भ्रम को दूर करना होगा। जब हम आपस में मिलकर उस बात को क्लियर कर लेते हैं, तो क्लैरिफिकेशन जब हो जाती है, तो फिर ये जो डाउट्स हैं दूर हो जाते हैं, तो फिर मन में प्यार जाग उठता है, फिर हमें सॉरी भी फील होती है। तो आओ सत्संग हमेशा जो अपने मन को झुकाव की ओर ले जाते हुए, क्योंकि सत्संग कहते हैं कि इस निमाना बन जाओ और झुकाव को अपनाओ। निमाना बन के हमने जब अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, झुकाव की तरफ रहकर जब हम, फिर हमें ये परमात्मा भी हमारे ऊपर खुश रहता है और हमारा मन भी खुश रहता है, क्योंकि ये परमात्मा ने हमें एक घास की बात दासी को याद आ रही है कि जो घास होती है वो कितनी छोटी होती है, कैसे वो ज़मीन पर हरी भरी रहती है, और एक पहाड़ होते हैं, वो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। पहाड़ों को सत्संग अहंकार और जो घास को निमाणापन लेकर माना गया है। तो वो जो पहाड़ होते हैं, जब तूफान आते हैं या बारिश आती है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो जो वो पहाड़ होते हैं वो टूट कर कैसे बिखर जाते हैं। लेकिन सत्संग जो घास होती है, उसके ऊपर से सारा पानी निकल जाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, वो फिर वैसे की वैसे हरी भरी रह जाती है। तो आओ सत्संग, ये निमाणापन जो है, ये अपनी ज़िंदगी में जब हम निमाणा झुकाव बन पर रहते हैं, तो ये मन जो है फिर बहुत बहुत ऊंची ऊंची जो पदार्थ, जो उन्नति जो हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े ओहदों पर पढ़ लिख कर जब हमें ऐसे, फिर वही इंसान पा सकता है इन ऊंचे ऊंचे पदवियों को, इन यश को वही प्राप्त करता है जो फिर अपने मन को झुकाव की तरफ लाता है। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी अपने जीवन को हमेशा ही, क्योंकि अवनीत जी ने हमेशा ही निमानापन और झुकाव की तरफ रहना ही सिखाया है, और बाबा जी ने भी हमें यही शिक्षा दी है। तो और सत्संग अवनीत जी ने तो अपने सतगुरु से ये शिक्षा ली है, लेकिन उन्होंने फिर आगे ये शिक्षा बांटी है। पहले अपने घर में ही उन्होंने शुरू की कि आओ सत्संग, पहले खुद रह कर दिखाया, फिर दूसरों को भी शिक्षा दी। और सत्संग आशीर्वाद दो कि दासी भी अपना जीवन जो है झुकाव की तरफ ले रहते हुए, निमाणापन बनते हुए आप सबके प्यार को हासिल कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।